तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम मोसफेट के बारे में बात करेंगे। मोसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है जिसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल को स्विच करने में मदद करता है और साथ ही उच्च फ्रिक्वेंसी वाले एप्लीकेशनों में भी मोसफेट का यूज होता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा मैंने एफएटी के बारे में भी यही कहा, जेएफएटी के बारे में भी यही कहा था, ट्रांजिस्टर के बारे में भी सेम काम बताया था। लेकिन क्या होता है, जो मोसफेट होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए काम में आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे कहीं अगर अपन को कोई स्विच की तरह यूज़ करना हो या एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना होता है तो हमें मोसफेट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर की रेंज इतनी नहीं होती है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जेएफएटी के बारे में जाना था। मोसफेट और जेएफएटी लगभग सेम ही होता है, सिर्फ इसके कार्य प्रणाली और बनावट में अंतर होता है, जो हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का अगला वीडियो लेके आऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। मोसफेट होता है वो दो प्रकार का होता है, इन्हांसमेंट मोसफेट और डिप्लेशन मोसफेट। और इन दोनों मोसफेट के भी दो प्रकार होते हैं, पी टाइप इन्हांसमेंट मोसफेट और एन टाइप इन्हांसमेंट मोसफेट। ठीक है, पी टाइप डिप्लेशन मोसफेट और एन टाइप डिप्लेशन मोसफेट। और आज के वीडियो में हम एन टाइप इन्हांसमेंट मोसफेट और डिप्लेशन मोसफेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी बनावट, किसकी, मोसफेट की। यहाँ हम एन चैनल मोसफेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बॉडी होता है जिसमें पी टाइप मटेरियल होता है। अब बॉडी में दो एन टाइप मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एन टाइप मटेरियल में से दो टर्मिनल निकाले जाते हैं, जिसमें से एक सोर्स होता है, एक ड्रेन होता है। ठीक है, गेट टर्मिनल निकालने के लिए बॉडी में जो पी टाइप मटेरियल होता है उनके बीच में एक पतली इंसुलेशन की परत लगाई जाती है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती है। अब इस इंसुलेशन की परत के ऊपर एक मेटल की प्लेट रखी जाती है जहां से गेट टर्मिनल निकाला जाता है। बॉडी के नीचे की तरफ भी एक टर्मिनल होता है जिसे बॉडी टर्मिनल कहा जाता है। इसलिए कई मोसफेट में आपको 4 टर्मिनल देखने को मिलेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जो बॉडी टर्मिनल होता है वह सोर्स से इंटरनली कनेक्टेड होता है। इसलिए अधिकतर मोसफेट में आपको 3 ही टर्मिनल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, गेट, सोर्स और ड्रेन। ठीक है दोस्तों, एन चैनल मोसफेट की बनावट देख लिया हमने। चलिए अब देख लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि एक मोसफेट कैसे काम करता है, यानी मोसफेट की वर्किंग क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा मोसफेट। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत होती है। इसका क्या काम है अभी आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सोर्स होता है, एक ड्रेन होता है और एक गेट होता है। ओके, गेट जो बनता है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसकी जो परत है उसके ऊपर एक मेटल की परत लगाई जाती है, ये वाली। ठीक है, मेटल की परत लगाकर उसमें से गेट टर्मिनल निकाला जाता है। ठीक है, कई मोसफेट में एक्स्ट्रा एक टर्मिनल और होता है जिसे हम बॉडी टर्मिनल कहते हैं। एक मिनट, इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी टर्मिनल कहते हैं। तो अधिकतर मोसफेट में क्या होता है दोस्तों, ये जो बॉडी टर्मिनल होता है ये सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। ये देखो, सोर्स के साथ क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केस जो हमारे पास मोसफेट मिलता है
उसमें हमें 3 ही टर्मिनल दिखते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है, कोई एक आध ऐसा होगा मॉसफेट जिसमें आपको 4 टर्मिनल होंगे, तो जो बॉडी टर्मिनल है वो हमेशा ग्राउंड रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिप्लेशन मॉसफेट को। अब देखो यहाँ पर मान लो हमने सोर्स और ड्रेन के बीच में एक सप्लाई सोर्स जोड़ दिया। ठीक है, सोर्स और ड्रेन के बीच में हमने एक सप्लाई सोर्स जोड़ दिया जिसमें हायर पोटेंशियल यानी बैटरी का पॉजिटिव ड्रेन की तरफ है और बैटरी का नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल सोर्स की तरफ है। तो नियम क्या कहता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। तो इस हिसाब से करंट को ड्रेन टू सोर्स फ्लो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो करंट यहाँ आएगा, ठीक है, इस जगह पर आएगा, इसको यहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है भाई। करंट कूद के तो जाएगा नहीं इधर से, ठीक है, कूद के तो जाएगा नहीं। तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे हमने यहाँ सप्लाई सोर्स लगा रखा हो। अब करंट कब फ्लो होगा, जब हम यहाँ पर कोई रास्ता का निर्माण करेंगे। ठीक है, या करंट को फ्लो होने के लिए हम कोई रास्ता देंगे, तभी क्या होगा, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगा। अगर हमने बैटरी की कंडीशन ऐसा रखा है, यानी हायर पोटेंशियल ड्रेन की तरफ रखा है और लोअर पोटेंशियल सोर्स की तरफ रखा है। अब अगर हम बैटरी को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, बैटरी को उल्टा, अब हमने क्या करा, यहाँ पर हायर पोटेंशियल सोर्स पे रखा और लोअर पोटेंशियल हमने ड्रेन में रखा। लेकिन फिर वही कंडीशन अप्लाई होगा, यहाँ पर सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो होगा कैसे, करंट के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होता है। अभी हम बात कर रहे हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की। ठीक है, अब जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ ये जो है सोर्स और ड्रेन के बीच में, ठीक है, एक रास्ता हम मैनुअली तैयार करते हैं। मैनुअली मतलब हम तैयार करते हैं सप्लाई देकर, तभी क्या होगा, ये जो करंट है, करंट इधर से फ्लो होगा। तो जो ये रास्ता या चैनल बोल सकते हो आप इसको तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। तो चलिए समझते हैं कैसे यहाँ पर चैनल बनेगा। मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ चैनल बनाने के लिए, कहाँ से, सोर्स टू ड्रेन के बीच में चैनल यानी रास्ता तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, सोर्स और गेट के बीच में, ठीक है, सोर्स और गेट के मध्य एक सप्लाई सोर्स जोड़ते हैं जिसमें हायर पोटेंशियल गेट की तरफ है, लोअर पोटेंशियल सोर्स की तरफ है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने यहाँ सप्लाई सोर्स लगा दिया। ठीक है, मान लो इस सप्लाई का वैल्यू है 3 वोल्टेज। ओके, 3 वोल्टेज है। अब एक चीज़ देखना, अब आपको इस चीज़ का कार्य समझ में आएगा। ये जो हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत लगाई है, इसका काम अब एक्चुअली आपको समझ में आएगा। मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ में ही आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, सिंपल कैपेसिटर, बहुत सारे तरह के कैपेसिटर पढ़ा रखा है, जिसमें हमने एक कैपेसिटर पढ़ा था सिंपल कैपेसिटर। तो सिंपल कैपेसिटर की बनावट कैसी होती है, 2 मेटल प्लेट होता है। ठीक है, 2 क्या होता है, मेटल प्लेट। दोनों प्लेटों के बीच में क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी इंसुलेटर पदार्थ रख दिया जाता है। ठीक है, ये हमने कैपेसिटर में आपको पढ़ा रखा है। अब क्या होता है, जब हम इस पर सप्लाई जोड़ते हैं, ठीक है, एक पिन ये, एक पिन ये, सप्लाई जोड़ते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आएगा, इधर से आएंगे पॉजिटिव,
ठीक है, और इस प्लेट पर आकर एकत्रित होने लग जाएंगे। ओके, ऐसे ही अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव एकत्रित हुए तो इस प्लेट पर ऑटोमेटिक ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाएंगे। ये चार्ज इधर से पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बीच में हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा रखा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रखा है, जिस वजह से ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है, तो ये यहीं रहेंगे, ये भी यहीं रहेंगे। ठीक है, अब जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, हालांकि हमने यहाँ पर 3 वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ 3 ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम 3 वोल्टेज का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ मान लो हमने 3 वोल्टेज दे रखा है, लेकिन जो कैपेसिटर के 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर अगर हम मेज़र करते हैं तो हमें 3 वोल्टेज से ऊपर सप्लाई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जैसे जितना टाइम ये बैटरी से कनेक्ट रहेगा उतना ही चार्ज क्या करेगा, कैपेसिटर स्टोर करेगा, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो हमने दे तो 3 ही वोल्ट रखा है, लेकिन हमें यहाँ जो ये 2 टर्मिनल है कैपेसिटर पे, इसमें हमें अबोव 3 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, यही सिद्धांत, इसी सिद्धांत का उपयोग यहाँ किया गया है। तो ये जो है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार। ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रखा है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी इंसुलेशन है, इंसुलेटर है, और ये क्या है, ये हमारा मेटल प्लेट है। ठीक है, आपको यहाँ अभी दिखाया था मैंने, इसमें ये मेटल प्लेट है। ठीक है, ये देखो ये मेटल प्लेट है, तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सॉरी दोस्तों, गला थोड़ा सा ख़राब है। तो नीचे भी हमारा पी टाइप मटेरियल है, यानी एक तरह का ये भी चालक पदार्थ ही है, चाहे अर्धचालक हो लेकिन है तो चालक पदार्थ ही है। ठीक है, अब हमने बैटरी को जोड़ रखा है। ठीक है, बैटरी हमने कनेक्ट कर रखा है 3 वोल्ट। होगा क्या, अब यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव है, पॉजिटिव से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एकत्रित होने लग जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज एकत्रित होने लग जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने कैपेसिटर में बताया, जब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एकत्रित होता है तो दूसरे प्लेट पर ऑटोमेटिक ही उसका अपोजिट जो चार्ज होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नीचे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक, समझ में आ गया। हालांकि ये जो मटेरियल है ये पी टाइप मटेरियल है, यानी होल्स है, लेकिन क्या हुआ, ये एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये हिस्सा, ये एरिया एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए। ठीक, अब अभी तक हमारा जो चैनल है, चैनल नहीं बना, क्योंकि सप्लाई वैल्यू बहुत ही कम है। यहाँ पर जो सप्लाई का वैल्यू है बहुत ही कम है, हालांकि यहाँ नेगेटिव इफेक्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो 3 वोल्ट की सप्लाई है इसको इंक्रीज करते हैं, इसको कर दिया हमने 6 वोल्ट। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज एकत्रित होंगे। क्या होगा, यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर और अधिक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये नेगेटिव चार्ज के संपर्क में होगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा है, जिस कारण क्या होगा, ये भी एन टाइप मटेरियल, ये भी एन टाइप मटेरियल, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक चैनल का, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिस कारण क्या होगा, ये दोनों मिलकर एक चैनल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एनहांसमेंट टाइप जो मॉसफेट होता है उसमें चैनल का निर्माण करते हैं। अब आप अगर देखो तो करंट को फ्लो करने के लिए प्रॉपर रास्ता है, यानी कि एक क्लोज सर्किट है। तो समझ में आया आपको,
चैनल का निर्माण कैसे होता है। अब अगर हम यहाँ पर सप्लाई जोड़ते हैं, ठीक है, गेट सोर्स के बीच में, मान लो मैंने यहाँ सप्लाई जोड़ दी, ठीक है, यहाँ सप्लाई जोड़ दी। अभी हम डिप्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, रूल कहता है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही फ्लो करेगा। तो हायर पोटेंशियल किधर है, हायर पोटेंशियल है हमारा ड्रेन, ठीक है, लोअर पोटेंशियल सोर्स। तो क्या होगा, करंट ड्रेन से निकलकर इस चैनल में से होता हुआ सोर्स में से निकल आउट होकर, सोर्स में से आउट होकर बैटरी के नेगेटिव में चला जाएगा। इस तरह से हमें जो मॉसफेट है, मॉसफेट में करंट फ्लो होता हुआ नज़र आएगा, यानी करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, कंफर्म, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। जो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट होता है उसमें क्या होता है, ये जो चैनल जो अभी हमने एनहांसमेंट में देखा, हमने चैनल को बनाया, कैसे बनाया, हमने चैनल को कैसे बनाया, यहाँ पर सप्लाई देकर, ठीक है, गेट और सोर्स के बीच में सप्लाई देकर इस चैनल का निर्माण किया। सप्लाई देने से ही चैनल नहीं बढ़ा, हमने इस सप्लाई को बढ़ाया जब तक कि इस चैनल का निर्माण नहीं हो गया, ठीक है, तब जाके चैनल क्रिएट हुआ। किसमें, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में। लेकिन जो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट होता है उसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम जब इसको बनाया जाता है तभी इस चैनल का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। तो तब हमें डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में गेट सोर्स के बीच में सप्लाई देकर चैनल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट बैटरी लगा दें तो भी हमारा यहाँ से सप्लाई फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारी सप्लाई फ्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। तो ये होता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में फ़र्क। अब इसमें एक कंडीशन आता है, चलो हमने यहाँ चैनल बना लिया, ठीक है, हम एनहांसमेंट में ही बात कर रहे हैं। हमने यहाँ चैनल का निर्माण कर लिया, सप्लाई भी फ्लो हो रहा है, लेकिन जब हम इस सप्लाई को बढ़ाएंगे, मान लो ये हमने 6 वोल्ट दिया, ठीक है, यहाँ पर भी हमने 6 वोल्ट दिया। अब हम इस सप्लाई को बढ़ाते हैं, ठीक है, सप्लाई को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सर्किट में करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है उसी अनुपात में करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम इस सप्लाई को बढ़ाएंगे, इस सप्लाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सर्किट में करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। लेकिन अब एक स्थिति ऐसी आती है, बढ़ाते बढ़ाते करंट को बढ़ाते 6 वोल्ट कर दिया, 7 वोल्ट कर दिया, बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आएगी तब यहाँ करंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे हमने ये FET में देखा था, फिक्स क्यों होगा, अब मान लो यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, ये हमने इस तरह से जोड़ रखा है, ठीक है, हायर पोटेंशियल ड्रेन पर, लोअर पोटेंशियल सोर्स पर। अब मान लो यहाँ सप्लाई हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, यहाँ रिवर्स बायसिंग भी बढ़ जाएगी। कहाँ पर, ड्रेन पर क्या होगा, रिवर्स बायसिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, रिवर्स बायसिंग बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या होगा, जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ का जो चैनल जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन हमने देखा था, क्योंकि जब एक P टाइप और एक N टाइप मटेरियल मिलता है तो एक जंक्शन PN जंक्शन का निर्माण करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम सप्लाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही यहाँ जंक्शन, जो ये जंक्शन है ये भी रिवर्स बायसिंग के कारण मोटा होता जाएगा। मोटा होने से क्या होगा, जो हमारा चैनल है, चैनल सिकुड़ता जाएगा। सेम चीज़ डिप्लेशन टाइप में भी होगा। यहाँ अगर हम सप्लाई को अधिक बढ़ा देंगे तो क्या होगा,
यहाँ पर भी चैनल की मोटाई बढ़ जाएगी, जिस कारण चैनल की चौड़ाई कम हो जाएगा। सॉरी, चैनल की मोटाई नहीं बढ़ेगी, यहाँ जो जंक्शन है जंक्शन की मोटाई बढ़ जाएगी, ठीक है, जिस कारण क्या होगा, चैनल सिकुड़ जाएगा। अब चैनल सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो पाएंगे। कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो कम करंट फ्लो होगा। तो इसमें भी क्या होता है, एक निश्चित वोल्टेज के बाद करंट फिक्स हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर सप्लाई कितना ही बढ़ा दो, करंट नहीं बढ़ेगा, करंट यहाँ पर फिक्स हो गया। अब अगर आपको यहाँ सर्किट में करंट बढ़ाना हो, यानी और अधिक करंट फ्लो करना हो, तब आप क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना होगा, ये जो वोल्टेज है, ठीक है, ये जो वोल्टेज है, यहाँ पर हमने अभी बैटरी नहीं लगा रखा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एक सप्लाई सोर्स जोड़ना होगा। इधर ऑलरेडी बैटरी लगी हुई है, तो इस वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यहाँ पर और अधिक नेगेटिव जनरेट होगा, जिस कारण क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग कम हो जाएगा। क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग कम होगा। रिवर्स बाइसिंग कम होगा तो चैनल की जो मोटाई है वो, सॉरी, चैनल जो जंक्शन की मोटाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चैनल की मोटाई कम हो जाए, सॉरी, जंक्शन की मोटाई कम हो जाएगा, जिस कारण फिर यहाँ से और अधिक करंट बढ़ने लग जाएगा। इस तरह से दोस्तों एक मॉसफेट में करंट फ्लो होता है। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।